एक साधु महात्मा थे। हर रोज़ नदी के किनारे एक घाट पर बैठकर चिल्लाया करते थे कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। जो भी व्यक्ति वहाँ से गुजरता था वो साधु महात्मा को पागल समझता था और उनकी बात पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन हमेशा की तरह साधु महात्मा चिल्ला रहे थे, जो चाहोगे वो पाओगे। एक युवक वहाँ से गुजर रहा था। उसने उन साधु की आवाज़ सुनी और उनके पास चला गया। उसने साधु महात्मा से पूछा, महाराज, आप बोल रहे हैं कि जो चाहोगे वो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? साधु महात्मा ने उसकी बात को सुना और कहा, हाँ, ये सच है बेटा, तू जो कुछ भी चाहता है मैं उसे ज़रूर दूंगा, बस तुझे मेरी बात माननी होगी। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम आखिर क्या चाहते हो? युवक ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। मैं हीरे मोती का बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। युवक की तत्परता को देखते हुए साधु महात्मा बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। इतना कहने के बाद ही साधु महात्मा ने अपना हाथ उस युवक की हथेली में रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे मजबूती से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी भी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक कुछ सोच में पड़ गया। तभी साधु महात्मा ने उसकी दूसरी हथेली को पकड़ते हुए कहा, बेटा, ये लो, ये है दुनिया का सबसे कीमती दूसरा मोती, जिसे लोग धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद भी तुम्हें परिणाम ना दिखाई दे तो इस दूसरे कीमती मोती का प्रयोग कर लेना। हमेशा याद रखना, जिसके पास धैर्य नहीं है वो इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। वह व्यक्ति साधु महात्मा की बातों पर गंभीरता से विचार करता है और बहुत बड़ी सीख प्राप्त करता है कि समय और धैर्य सबसे अनमोल रत्न है। मन ही मन युवक निश्चय कर लेता है कि आज से वो कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम करेगा। वहाँ से जाने के बाद युवक हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी करता है। समय का पूरा उपयोग करके काम सीखता है और अपनी मेहनत और धैर्य से ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि समय और धैर्य हीरे मोती के समान मूल्यवान है। यदि समय का सही उपयोग पूरे धैर्य के साथ किया जाए तो बड़े से बड़ा लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।